सूत नाम के महापुरुष का दर्शन हुआ। देखो, अपने स्वभाव में जो मन आ जाता है तो अहंकार नाम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो क्या 88,000 महापुरुष कोई अज्ञानी थोड़े थे महाराज? सब ज्ञानवान महापुरुष महानता को प्राप्त हो गए, अपने स्वभाव में आ गए। तो उन्होंने क्या चुना? एक महापुरुष को चुना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। प्रणाम किया, बैठो ना, स्वीकार करो ना प्रश्न। अच्छा, ऐसी बात है, मानो मेरा मुझको नमस्कार। बैठ गए व्यासपीठ पे। अभी आपने सुना ना, मीरा कोई भी साधु आ जाते तो कहते नहीं आप जाओ मत, कुछ दिन और रुको, उस दिन और रुको, क्योंकि वो अपने स्वभाव में थे और उनको अपने स्वभाव में स्वभाव वाला भाई वही मेरे स्वभाव की चर्चा करेगा, अपनी चर्चा होगी, इसलिए रुको ना। बाकी तो सब क्या करेंगे? आलतू फालतू की चर्चा करेंगे। तो वैसे ही इतना आनंद हुआ सब महापुरुषों को कि अपने स्वभाव की चर्चा चलेगी और समाज को कुछ प्रसाद मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा, युक्ति मिल जाएगी। इसलिए कहे महापुरुष, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्तते महान, माया मोह निराश्च वैष्णव क्रियते कथम। हे महापुरुष, प्रश्न वही है, अपने स्वभाव में कैसे जाएं? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्तते महान, माया मोह निराश्च वैष्णव क्रियते कथम। वैष्णव शुद्ध मन, जिज्ञासु मन, अपने स्वभाव में जाने की तीव्र जिज्ञासा हो जिस मन में, इस बात को जानने की बहुत जिज्ञासा हो, लगन हो कि सुखी कैसे हो जाऊं, अपने स्वभाव में कैसे आ जाऊं, मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसी जिज्ञासा हो तो क्या करें महाराज? भक्ति ज्ञान विराग तो इतनी सीढ़ियों से जाना पड़े। भक्ति ज्ञान विराग तो वैराग्य हो, भक्ति हो, ज्ञान हो महाराज, लेकिन हो कैसे महाराज? बात तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, नाम अलग अलग हो गए। तो क्या करें महाराज? ये सब कैसे करेंगे? जब विवेक होगा, जब इस बात की समझ आ जाएगी, ये घटेंगे कब? घट तो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके भीतर ही है महाराज। घटे तो तब जब बाहर हो, कुछ बाहर से पानी को लेकर आना हो तब तो तालाब भरेगा, ठीक है, लेकिन जब स्वयं ही कूप जल दे रहा है तो उसमें कहीं बाहर से पानी थोड़े लेकर के आना है। तो भक्ति भी आपके भीतर आप ही हो, भक्ति भी ज्ञान भी आप ही हो, वैराग्य भी आप ही हो, सब आप हो। मात्र विवेक की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। विवेक माने समझ। वो समझ कैसे आए महाराज? तो महापुरुषों ने हमको समझाया कि देखो ये सब तो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन समझ के बिना बात नहीं बनेगी। वो समझ कब आएगी? विवेक कहाँ आएगा? सत्संग से महाराज। तुलसी बाबा भी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बात! सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भाई, सत्संग के बिना विवेक, ये बात समझ में आना मुश्किल है कि भक्ति भी तू ही है, ज्ञान भी तू ही है और वैराग्य भी तू ही है। ये सत्संग के बिना समझ में आने वाला नहीं है। और सत्संग मिल भी जाए, लेकिन ये बात समझ में आ जाए, ये ईश्वर कृपा का क्या है? फल है महाराज।
आज बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। तो बोले सत्संग से विवेक हो तो सत्संग हो गया प्यारा। तो कहा विवेक के लिए क्या करें? बोले सबसे सरल साधन है भागवत जी का सत्संग, भागवत जी की चर्चा। वही भागवत क्या है? मंगल है। मानो यूं कह दो अपने स्वरूप की चर्चा। जब बार बार अपने स्वरूप की चर्चा होगी, बार बार सुनेंगे हम, तो कभी न कभी तो मान ही जाएंगे। बार बार सत्संग सुने, बार बार अपने स्वरूप की चर्चा कही। अब गुरु जी ने अगर एक बार में कहने की बात होती तो गुरु जी तो एक ही भजन में बोल देते, मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा जरा मर विनाशी हूँ। इसी भजन में कितनी बार दोहराया, फिर और कितने भजन है, सबके अंदर अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से उसी बात को बार बार समझाया, दोहराया। जितने भी सदग्रंथ, जितने भी शास्त्र है, सब इसी एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। भाई दूध की मिठाई तो दूध से ही बनती है ना। अब कोई उसको कैसा रूप दे रहा है, कोई कैसा रूप दे रहा है। किसी का मन कौन से आकार को देखकर उधर लोभायित हो जाए, कोई का मन किसी मतलब खरीद ले उस मिठाई को। है तो सब में वो क्या दूध का मावा है, ठीक है। अब चीनी के खिलौने कितने कितने प्रकार के होते हैं, किसी को कोई आकृति भा जाती है, किसी को कोई आकृति, लेकिन सब में है तो चीनी। बात एक ही है, समझाया इसी एक ही बात को, गाया बात को है। महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। समझ में आ जाए बात ये है। तो कहा भागवत जी का सत्संग जो है ना वो सुने, बात बन जाएगी जल्दी। क्योंकि जानते हैं ना बाह्य वृत्ति बहुत ज्यादा हो गई, तो धीरे धीरे भागवत की कथा की जो लीलाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, उनको मन पकड़ेगा और बाहर वाली बातों को मन क्या करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। जैसे एक कुर्सी पे एक बहन बैठ गई, अब तो वो उठेगी तो वहां दूसरी बैठ जाएगी, वो बैठी है तो वो बैठी है अपने। उसी प्रकार से एक विचार मन में जो बैठा है, जो बाहर अमंगल का भाव जो मन में बैठ गया, उसको उठाने के लिए कोई बहन किसी को कुर्सी से बाजू से उठाना चाहे तो कभी कोने चलाए, कभी इधर हिलाए, कभी उधर हिलाए। अब वो बेचारी परेशान होकर क्या हो जाएगी, उठ जाए। कहना भी नहीं पड़ा तुमको, उठा भी दिया। वैसे जिन विचारों ने, आलतू फालतू की जिन बातों ने मन में आसन जमाकर बैठे हुए हैं, उनको बार बार तुम ठेस पहुंचाओगे ना भागवत जी की चर्चाओं के माध्यम से, वो परेशान होकर वो विचार अपने आप ही खिसक जाएगा, खिसक जाएगा। और एक बार मन को रस आने लग गया ना, परमात्मा क्या है, रसोई जैसा है। परमात्मा रस स्वरूप है। बस तुम्हारे मन को एक बार इधर रस आने लग जाएगा, और वो रस बाहर का नहीं, वो भीतर ही है। फिर वो समझ में आ जाएगी वो बात। पहले एक बार तुम्हारा मन जैसे दुनिया की बातों में रस ले रहा है तो वो परमात्मा का ही रस भीतर से आ रहा है। उधर से थोड़ी देर के लिए मन सद गया बस, है ना। और यदि उसके साथ खटपट हो जाए तो रस पता नहीं कहाँ चला जाए, विष में बदल जाए, है ना। तो परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। एक बार
तुम्हारे मन को भगवान की चर्चाओं में रस आने लग गया ना, तो वो उन बातों से क्या हो जाएगा, उब जाएगा, उधर नहीं जाएगा फिर। और फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ फिर एक दिन घटित हो जाएगा महाराज। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा